नमस्कार, जय हिंद। फाइनली कल हमने जो ऐतिहासिक काम करना था वैक्सीन लगवाने का, वो फर्स्ट डोज कल लगवा ही लिया है। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए क्योंकि कल शाम को वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने शाम की सभी अपनी यूट्यूब की और ऐप पर सभी होने वाली क्लासेस को कैंसिल कर दिया था। लगातार बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर आपने क्यों वैक्सीन लगवा ली, अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, और अब तो 4-5 दिन गए काम से। और बहुत प्रकार की चीजें मुझे सुनने को और नई नई चीजें जानने को मिली। तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर कई प्रकार के डाउट्स हैं। तो छोटा सा ये वीडियो है, इसमें मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा वैक्सीन का, कि कैसे वैक्सीन का जो पूरा सिस्टम होता है या वैक्सीन कैसे काम करती है, या इसके लिए हमारे दिमागों में जो गलत धारणाएं बनी हैं वो सब हटाने का प्रयास मैं करूंगा। देखिए, पूरा शुरू से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जैसे नॉर्मल जो प्रोसेस होती है, हमने स्लॉट बुक किया, काफी मशक्कत के बाद करना पड़ा क्योंकि इंडिया में डोजेस कम अवेलेबल हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स लगा रही है, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। और टू बी फ्रैंक, जब हम वैक्सीनेशन सेंटर पर गए, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस वहां पे रहा। बहुत ही कोऑपरेटिव लोग और बहुत फास्ट, मतलब मुझे मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगा होगा सारी वहां प्रोसेस करने में, एंटर करने से और वैक्सीनेशन होने तक। हालांकि वहां पे 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का आपको वहीं रुकने का भी बोला जाता है कि कभी कभी कुछ रिएक्शन हो जाए। हालांकि कोई भी ऐसा केस नहीं आता है, बट फिर भी एक सलाह होती है कि आप वहीं बैठे। तो हम वहां पर बैठे, वैक्सीनेशन हमारा वहां पे कंप्लीट हुआ। अब जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाया, मतलब जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सलाह है कि आप 1-2 दिन रेस्ट करें, एटलीस्ट 2-3 दिन आप रेस्ट करें। कोई ऐसा भारी काम, कोई ज्यादा मजबूत ऐसा कुछ सामान, भारी सामान उठाना, चल फिर ज्यादा करना, ऐसा कुछ ना करें, बचें, है ना। कुछ करोगे भी अगर इमरजेंसी अलग बात है, लेकिन ना करें, अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। तो अच्छा, मेरे दिमाग में भी कई सारी चीजें थी कि वैक्सीन लगेगा तो बुखार आएगा, वैक्सीन लगेगा तो पूरा हाथ पैर पूरा शरीर दर्द करेगा, सिर भारी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर देखिए, मेरा हमेशा एक ही चीज का कहना है, एक ही चीज का मानना है कि हर चीज यहां से शुरू होती है। अगर आप यहां से मजबूत हैं तो आप कितनी भी बड़ी बीमारी हो उससे लड़ सकते हैं, नहीं तो छोटी बीमारी भी आपके ऊपर हावी हो जाती है। बस यहां से कभी कमजोर मत होइए। मुझे कई सारी चीजें कई लोगों ने कही। मैं कल शाम की क्लासेस भी लेने वाला था, लेकिन मुझे अपने घर परिवार वाले लोगों ने, अपनी टीम, मेरी जो टीम है, उन्होंने कहा कि सर मत लो, आज रेस्ट करो आप। तो इसलिए मुझे सारी क्लासेस कैंसिल करनी पड़ी, जिससे कई बच्चों को लगा कि देखो सर ने वैक्सीन लगवा लिया, हमने मना करा था, अब हो गया, बुखार आ गया, तबीयत गड़बड़ हो गई, अब सब गड़बड़ हो गया काम। फिर आज सुबह से मैंने अपनी सारी क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी। तो ना मुझे फीवर आया, किसी प्रकार का कोई पेन नहीं है। बाद में मुझे कई लोगों ने कहा कि आपको सीधे हाथ, मैंने सीधे हाथ पे वैक्सीन लगवाई है, आपको उल्टे हाथ पे लगवाना था क्योंकि वो हाथ जो है काम नहीं करेगा 2-3 दिन अच्छे से, आप लिख कैसे पाओगे। तो मेरे सीधे हाथ पे ही वैक्सीन लगी है। बहुत ही माइनर सा पेन है, पता भी नहीं चल रहा है, अगर यहाँ हाथ लगाए तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ लगा है। तो पेन भी नहीं है, मैं प्रॉपर यहाँ पे सब लिख पा रहा हूं, सब अच्छे से कर पा रहा हूं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि जो बहुत प्रकार के हमारे मन में गलत धारणाएं हैं। देखिए, वैक्सीन लगाने से नो डाउट कुछ लोगों को फीवर आता है, कई सारे जो है सिम्टम्स इसके आते हैं, लेकिन सबको होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका इम्यूनिटी से भी बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है। ये बॉडी टू बॉडी, शरीर शरीर पर डिपेंड करता है कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ना। क्योंकि बेसिकली जो वैक्सीन का कंसेप्ट है वो ये है कि आपको, आपके शरीर को उस वायरस से लड़ने के लिए मजबूत बनाया जा रहा है। तो आपके शरीर में वैसी एंटीबॉडीज या एक उस प्रकार का वैक्सीन के थ्रू कुछ चीजें आपके शरीर में डाली जाती है ताकि आपका शरीर उसको लेकर मजबूत बने। तो शरीर के अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज आती है जो नॉर्मल नहीं है, तो शरीर उसका विरोध करता है, बॉडी उसका विरोध करती है। इस कारण हमें फीवर आ जाता है, कई सारी चीजें होती है। मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा, आपने YouTube पे देखा होगा, खान सर एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है जो एक टॉपिक को उठाते हैं और उस पर पूरा रिसर्च करके बहुत अच्छा बनाते हैं। आप एक बार उनका वैक्सीन का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये वायरस कैसा है, किस तरीके से ये वायरस अटैक करता है और वैक्सीन कैसे काम करती है। अगर आप उसको देखेंगे, अपने घर परिवार में आप दिखाएंगे, तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, वैक्सीन सेफ है।
18 करोड़ लोगों को, आज की डेट का मैं बता रहा हूं, 18 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लग चुकी है। कोई ऐसा मेजर कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया कि भाई किसी को दिक्कत हो गई, किसी की डेथ हो गई। एक चीज जरूर मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, कई लोगों के मन में डाउट है कि वैक्सीन लगने से भी कई लोगों की डेथ हुई है। उसका भी कारण हो सकता है। वैक्सीन काम ऐसे नहीं कि आपने आज लगवाया वैक्सीन, अब आप आज से आप मास्क लगाना बंद कर दो, अब आप एकदम अमर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हफ्ते 8 दिन 10 दिन के बाद वैक्सीन एक्चुअली वर्क करना स्टार्ट करती है। वो तब आपके शरीर 8-10 दिन में उस लायक बनता है। अब आपने मान लीजिए वैक्सीन लगवा ली, लेकिन जो वैक्सीन है वो तो 8 या 10 दिन बाद काम करना शुरू करेगी। तो अगर आप उस बीच में किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो आपको कोरोना हो सकता है। अगर एज ज्यादा है, कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो शायद डेथ भी हो सकती है। तो फिर लोगों को लगने लगा कि देखो इसने तो वैक्सीन लगवा लिया था फिर भी डेथ हो गई। तो डेथ का कारण कुछ और है, लेकिन हम उसको बोल देते हैं कि ये वैक्सीन लगने के कारण हुई। तो ये चीजें बिल्कुल आप ना रखें, एकदम सेफ है। कई लोग बोलते हैं सर कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कोवैक्सीन अच्छी, कोविशील्ड अच्छी, फिर रशिया की स्पुतनिक 5 आ गई है, सारी अच्छी है, जो अवेलेबल है वो आप लगाइए, सब एक जैसा काम करती है। यहां कोई चॉइस वाला काम नहीं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा या ये मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल है उसे लगाइए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैक्सीन लगने के बाद आप रेस्ट करिए। जैसे मैंने जो है कल रेस्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज भी हम थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे क्योंकि एडवाइज्ड है कि 2-3 दिन आप थोड़ा सा रेस्ट करें। सभी लोगों को फीवर आए, सभी लोगों को समस्या आए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। तो आप एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड सोसाइटी है हमारी, तो हमें इन चीजों से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। बिल्कुल सेफ है, फ्री है। आप आज एक डोज लगवाएंगे, अगर इसको लगवाने में लेट हो रहे हो, फिर 2 महीने या जो भी उसका एक गाइडलाइन है, फिर दूसरा डोज लगेगा, तब जाके आप इसके लिए प्रोटेक्टेड रहेंगे। और एक चीज यहां पे और समझिए कि वैक्सीन आपके शरीर को मजबूत बना रही है, तैयार कर रही है लड़ने के लिए। इसके बावजूद भी हमें सेफ्टी रखनी है। डबल मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स का यूज करना, ये सब का ध्यान हमें उसके बावजूद भी रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब आपको कोरोना हो नहीं सकता। हालांकि लगभग 0.4 या 0.3 या 0.4% केसेस ऐसे आए हैं जिन्हें वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हुआ है, और वो भी उन पे कोरोना उतना हावी हो नहीं पाया और वो ठीक हो गए। मैक्सिमम लोग घर में रहकर ही ठीक हो गए। तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, इसके फायदे भी दिख रहे हैं। तो आप जो मिसकंसेप्ट्स हमारे दिमाग में हैं उनसे ऊपर उठिए, वैक्सीन लगवाइए जल्दी से जल्दी। अपने जो घर परिवार में लोग हैं उन्हें अवेयर करिए, उन्हें ये वीडियो दिखाइए और उनसे भी कहिए कि लगवाएं, पूरी तरह से सुरक्षित है। 18 करोड़ लोगों को लग चुकी है और वैक्सीन लगातार लाखों लोगों को रोज लग रही है, और आपको कोई ऐसा केस सुनने में नहीं आएगा। कुछ चीजें हो जाती हैं, उनका कारण कुछ और होता है, लेकिन नाम वैक्सीन का दे दिया जाता है। तो इन मिसकंसेप्शन से थोड़ा ऊपर उठिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस यही चीज आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। थैंक यू, जय हिंद।